हमने डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट जो है वो देख लिया था। हमने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, हमने दोनों स्ट्रैंड्स के कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी की बात की थी कि क्यों होती है। नेक्स्ट हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस बन रहा है, दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूस बन रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है और ऐसा क्यों होता है। हमने कहा कि एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो स्टार्ट में इसके साथ आकर प्राइमर अटैच हो जाता है, तो प्राइमर की डायरेक्शन जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। प्राइमर, क्योंकि जो न्यू स्ट्रैंड हमेशा बनता है वो आप हमेशा याद रखिएगा कि न्यू स्ट्रैंड विल ऑलवेज बी फॉर्म should be formed, you will always be formed towards the 5 prime to 3 towards 5 prime to 3 prime direction, यानी एंटी पैरेलल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये प्राइमर आकर अटैच हो जाएगा तो 3 प्राइम एंड है, तो इसका एंड कौन सा होगा, एंटी पैरेलल होगा, यानी 5 प्राइम होगा, और नेक्स्ट लास्ट जो इसका एंड होगा वो 3 प्राइम होगा। अब क्या होगा कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो कि ऐड होंगे वो 3 प्राइम एंड देखेंगे, यानी फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, ठीक है। 3 प्राइम एंड पे मैंने बात की थी कि OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने नाम दिया कंटिन्यूस स्ट्रैंड का। क्यों नाम दिया, क्योंकि कंटिन्यूसली जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे उन न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड मिलता रहेगा और वो कंटिन्यूसली जो है वो ऐड होते जाएंगे, और इस तरह से ये जो स्ट्रैंड है ये इस तरह से जो है वो फॉलो अप होता जाएगा, कंटिन्यूसली बनता जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने कहा था कि अगर हम प्राइमर, 2 क्वेश्चन अराइज होते थे कि प्राइमर क्यों चाहिए था और प्राइमर कहाँ पर अटैच होगा दोनों स्ट्रैंड्स की। जब हम बात करते हैं ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये डाइमर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, यानी it will add या it will replicate both the strands simultaneously, यानी जैसे ही इसको रेप्लिकेट कर रहा होता है साथ ही साथ इसको भी रेप्लिकेट कर रहा होता है। ये नहीं कि पहले इसको रेप्लिकेट करेगा एंड देन इसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक हो गया। अब इसमें हमने बात की थी कि अगर हम प्राइमर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, तो फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए जहां पर प्राइमर ने अटैच होना है, OH ग्रुप हमेशा इन फ्रंट ऑफ द 3 प्राइम एंड पर लगा होता है, तो यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन थी प्राइमर की एक्चुअली रॉन्ग थी, तो हमने कहा था वो बेस से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से जो है वो लाइक यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करवा देते हैं, प्राइमर आकर यहाँ पर प्राइमर जो होगा वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। तो क्या होगा, प्राइमर अटैचमेंट के बाद न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे और अटैच होते जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये चेन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगी, ये जो चेन बन रही है आफ्टर सम पॉइंट जो है, आफ्टर जो है वो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कुछ टाइम के बाद, क्योंकि कंप्लीमेंट्री डीएनए जब नहीं मिलेगा, 3 प्राइम एंड नहीं मिलेगा, तो ये जो चेन होगी ये फ्रेगमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ये टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक हो गया। इसी तरह से दोबारा से न्यू प्राइमर आएगा, वो 3 प्राइम एंड ढूंढेगा, यहाँ से ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे इसके अंदर, फिर दोबारा से जो है वो न्यू जो है वो चेन स्टार्ट करेगा। इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनते जाते हैं। तो मैं इसको पूरा ड्रा कर लेती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ।
जी, इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो है जब तक उसको कम्प्लीमेंट्री मिलता रहता है वो तब तक चेन जनरेट करती जाती है। जब उसको कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर नहीं मिलता है, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी है कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स विल ऑलवेज बी एडेड एट द इन फ्रंट ऑफ द 3' एंड where the functional group is attached, where the functional group is present, alright, वहीं से स्टार्ट होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगी, जहाँ पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं मिलेगा तो दोबारा से जो है डीएनए वो बेस की तरफ आएगा, सॉरी प्राइमर बेस की तरफ आएगा और जो है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फाइंड करेगा और वहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता चला जाएगा। जहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वो टर्मिनेट कर देगा और दोबारा से जो है वो प्राइमर ऐड होगा और न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है 3' एंड के पास जाकर स्टार्ट कर देगा। इसलिए ये थोड़ा सा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस वे में ग्रो करता है बिकॉज फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए उसको नहीं मिलेगा वहाँ पर वो टर्मिनेट कर देगा, डिसकंटिन्यूअस वे में ग्रो करेगा। तो इस स्ट्रैंड को हम नाम दे देंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड का, इस स्ट्रैंड को नाम देंगे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का। अच्छा जी, इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है बिकॉज इट लीड टुवर्ड्स देयर डेस्टिनी विदाउट एनी हर्डल। यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं आ रही है, न्यूक्लियोटाइड जो है 3' एंड फाइंड करके ऐड होते जा रहे हैं और एंड में ये कंप्लीट हो जाता है, होते जाते पूरी एक चेन जनरेट कर जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसको हमने क्या नाम दिया, लीडिंग स्ट्रैंड का, ऑलराइट। इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको लैगिंग स्ट्रैंड का इसीलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ये जो है वो टर्मिनेट कर जाती है। हाँ जी, तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये जो स्ट्रैंड होता है ये कंटिन्यूस मैनर में मूव करता है क्योंकि न्यू न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो 3' एंड देखकर ऐड होते रहते हैं और ये डिसकंटिन्यूस वे में ग्रो करता है, इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड का नाम दिया जाता है। एंड आप लोगों ने देखा कि जो न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है विल ऑलवेज बी ग्रो टुवर्ड्स द 5' टुवर्ड्स द 3', ठीक है, 5' से 3' की डायरेक्शन में मूव करता है। ये तो हो गया। और ये जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं इन फ्रेगमेंट्स को नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का। इन फ्रेगमेंट्स को क्या नाम दे दिया जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके इस स्ट्रैंड को थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगी बिकॉज इस स्ट्रैंड के अंदर जो है वो कंप्लीट जो है, सो सॉरी 1 सेकेंड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ज्यादातर चेंजेस इसी के अंदर आई हैं। ये लेगिंग स्ट्रैंड भी बना है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी यहीं पर बने हैं। अच्छा, हमने स्टार्ट में जो है अब ये हम जो है 4th स्टेप स्टार्ट करेंगे। इसका 4th स्टेप में होगा कि जो प्राइमर है, ये सारे के सारे प्राइमर, इसको रिमूवल ऑफ प्राइमर, ऑलराइट। 4th स्टेप का नाम क्या है, रिमूवल ऑफ प्राइमर, कि जितने भी ये प्राइमर्स लगे होते हैं इनको रिमूव कौन करता है, कौन सा जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आता है जो कि इनको रिमूव करवाएगा। ठीक है, इसके लिए जो आता है आरएनए पॉलीमरेज 1 आता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। आरएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये इन सारे के सारे जो है वो प्राइमर्स को जो है वो यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो जब ये प्राइमर रिमूव हो जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 एक्चुअल में काम करेगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये सारे के सारे प्राइमर्स को रिमूव करके रिप्लेस कर देगा बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे। ऑलराइट, ये इस तरह से स्ट्रैंड्स की जो है वो सीक्वेंस नजर आएगी जिस तरह से मैंने दिखाई है। जहाँ जहाँ प्राइमर लगा होगा वहाँ वहाँ से प्राइमर रिमूव करके वो रिप्लेस कर देगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। ऑलराइट, 5वां स्टेप का नाम क्या है,
हम पांचवा स्टेप है कि प्रूफ रीडिंग का। प्रूफ रीडिंग जो है, प्रूफ रीडिंग के बारे में प्रूफ रीडिंग के बारे में मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 सब यूनिट हैं। उसमें जो सेकंड सब यूनिट होता है जिसका नाम था एप्सिलॉन सब यूनिट, एप्सिलॉन सब यूनिट, एंड जो है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम, ये दोनों के दोनों जो है वो यूनिट जो है वो प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। यानी अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड हो जाता है तो उसको प्रूफ रीड करेंगे, यानी चेक करेंगे और रिप्लेस कर देंगे बाय जो है करेक्ट वन से। उस जगह पर जो है वो सही न्यूक्लियोटाइड लग जाएगा, जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड था वो वहां से निकल जाएगा। ये न्यूक्लियेसिस का और एप्सिलॉन सब यूनिट का ये जो काम है ये करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 का सब यूनिट है एप्सिलॉन सब यूनिट, जिसको नाम दिया जाता है। हम वाइंड अप करते हैं अपने इस लेक्चर को। मैं दोबारा बताती चलूं, इसके 5 स्टेप थे, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले हमने देखा था एक्टिवेशन को, कि डीएनए की जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं तो दे नीड टू बी एक्टिवेटेड, उनको एक्टिवेट होने की जरूरत होती है, ठीक है। वो मोनोफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट में एक्टिवेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर गए थे ओपनिंग की तरफ। ओपनिंग में हमने देखा था, स्टेप नंबर 2 था जिसका नेम ओपनिंग में हमने देखा था कि डीएनए हेलिक्स जो स्पाइरल लैडर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी ओपनिंग और इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से जो है वो एंजाइम्स आ रहे थे, जिसमें हमने देखा हेलिकेज आया, टोपोआइसोमेरेज आया और एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्टेबलाइजिंग प्रोटीन आई, उसने अपना रोल परफॉर्म किया। उसके बाद हमने स्टेप नंबर 3 देखा प्राइमर फॉर्मेशन। वाई प्राइमर इज रिक्वायर्ड एंड वेयर इट विल बी फॉर्म्ड। तो हमने वो जो है दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर उसकी फॉर्मेशन देखी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पर भी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले पर भी। नेक्स्ट उसकी प्रोसेसिंग देखी। स्टेप नंबर 4 में हमने देखा कि रिमूवल ऑफ प्राइमर, ये जो प्राइमर्स लगे हुए थे इनको रिमूव करके क्या ऐड किया जाता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ही ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर गए प्रूफ रीडिंग, यानी कि लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो प्रूफ रीडिंग के लिए कौन से एंजाइम्स आते हैं। नंबर 1 आता है एप्सिलॉन सब यूनिट एंड देन आता है